विफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा कल मंजूर किए जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर काबीना अरकान को ब्रीफ किया जाएगा। सेनेट में भी मुजव्वज़ा तरमीम के मुसव्वदे पर बहस मुतवक्के। इस्लामाबाद में मेल मुलाकातों और राबतों का सिलसिला अरूज पर। वजीर आजम से MQM, IPP, मुस्लिम लीग काफ और BAP वफूद की मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तहादियों को एतमाद में लिया। MQM के बिल को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। BAP वफ्द ने बलूचिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बली नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की मौलाना फजल रहमान की हिमायत हासिल करने की कोशिशें। सरबराह JUI ने ज़ाती मसरूफियात के बायस हुकूमती टीम से मिलने से माजरत कर ली। हुकूमतें जो हैं वो हालात को देखती हैं, ऐसा कोई कदम उठाना कि जिससे मुल्क तकसीम हो, अवाम तकसीम हो, कौम तकसीम हो, मेरे ख्याल में आइन के हवाले से हमें बहुत एहतियात के साथ हर कदम उठाना चाहिए। कल तक तो इसहाक डार साहब कहते रहे कि जी मुझे तो कुछ पता नहीं है और क्या ज़रूरत पड़ गई है हमें, तो अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई तो दोबारा की तरमीम। अब वो मामूली आदमी तो नहीं है, नायब वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारजा है, एकदम से क्या ऐसी सूरत हाल इमरजेंसी आ गई कि हम असम्बली में इस किस्म की चीज़ ला रहे हैं। मौलाना ऑन फायर। ऐसी क्या इमरजेंसी है कि 27वीं तरमीम को लाया जा रहा है। इसहाक डार ने खुद 27वीं तरमीम की नफी की। कहा 26वीं तरमीम अभी हज़म नहीं हुई। मुजव्वज़ा तरमीम पर जल्दी की वजह से खदशात पैदा हो रहे हैं। जबरी तरामीम कौम को तकसीम करने का बायस बन सकती हैं। हुकूमत आइन से मुताल्लिक़ गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा लगता है ताकतवर कुव्वतें पार्लियामान को तरामीम पर मजबूर कर रही हैं। 26वीं तरमीम का मामला ताहाल अदालत में ज़ेर गौर है। इसके बावजूद एक और तरमीम आ रही है। ऐसी तरमीम की वक़्त नहीं रहेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान अहम दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। 27वीं आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर बातचीत होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करनी है या नहीं। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की अहम बैठक। सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर रहनुमा शरीक। 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड रोल बैक नहीं होने देंगे। 27वीं आईनी तरमीम में और बहुत सी चीजें हैं जो होनी चाहिए, शाजिया मरी ने कहा। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर बिलावल भुट्टो से हिमायत मांगी है। पीपल्स पार्टी NFC और सूबाई खुद मुख्तारी से पीछे नहीं हटेगी। ईमान में उस वक्त तक आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते जब ये सब कुछ आप कंप्लीट तरीके से ना हुआ। तो पहली बात तो ये है कि हम नहीं समझते हैं कि पाक कोई ऐसा इस्तेकाक है कि ये तरमीम करे। जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है तो अगर कोई बात हो जाती कि उसमें कौन सी ऐसी शिक है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, कभी भी कोई भी बिल या लॉ टेबल नहीं हुआ, कभी ने कोई उस पर पॉइंट आउट नहीं किया, किसी सूबे ने उस पर रिजर्वेशन शो नहीं की कि 18वीं तरमीम में वो कौन सी चीज़ें थीं जो सूबे कहना चाह रहे थे कि ये वफाक के वापस जाना चाहिए, या वफाक ने कभी पॉइंट आउट किया हो कि ये इसका वफाक का राइट इफेक्ट हुआ है 18वीं तरमीम से। ये कभी नहीं आया किसी के सामने। 27वीं आईनी तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ा गया तो मसाइल पैदा होंगे। सूबों के अपने कवानीन हैं, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। मुजव्वज़ा तरमीम का मुसव्वदा अभी तक हमें नहीं दिया गया। 26वीं तरमीम का जो ड्राफ्ट हमें दिया गया वो पेश ही नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत पर इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौजूदा पार्लियामान के पास आइन में तब्दीली का कोई इस्तेहकाक नहीं। आइन में तरमीम के लिए असल 2/3 अक्सरियत जरूरी है। यह हुकूमत रात के अंधेरे में तरामीम मंजूर कराती है। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। पंजाब में गुड गवर्नेंस नहीं है। मानी PTI की रिहाई के लिए अदलिया अपना किरदार अदा करे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम ने ही 27वीं तरमीम को जन्म दिया। तय हुआ था कि मुल्क में आईनी अदालत बनाई जाएगी।
ये हार जीत या अना का मसला नहीं, इसमें रद्दोबदल की गुंजाइश है। वज़ीर इत्तलाआत की न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। गवर्नेंस और मुल्की दिफा को देखते हुए अच्छी तजावीज़ तरमीम के लिए आई हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। तरमीम पर गौर के लिए सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी की मंजूरी दी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी पीर को रिपोर्ट सेनेट में पेश करेगी। सेनेट पीर या मंगल को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। उसी रोज तरमीम कौमी और सूबाई असम्बली में पेश कर दी जाएगी। कौमी असम्बली में बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। पाक अफगान मुआहदे का ऊंट किस करवट बैठेगा। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तानी वफ़द सीनियर फौजी, इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल। मुज़ाकरात सालिसों की मौजूदगी में हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का वाज़ेह एजेंडा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद कराए। उम्मीद है अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम लेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर चार्ल्स रोलैंड की मुलाकात। मामी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए कोशिशों के आज़म का इयादा। जनरल चार्ल्स ने इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने बरतानवी जनरल चार्ल्स को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल चार्ल्स की यादगार शोहदा पर हाजिरी, खिराज अकीदत पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के ऑपरेशन सिंदूर में फिर सिंदूर भर दिया। नया दावा कर दिया पाकिस्तान ने जंग में भारत के साथ नहीं 8 तैयारे गिराए। कुछ अखबारात में आया 7 भारतीय तैयारे गिराए गए। ज्यादातर अखबारात झूठी खबरें देते हैं। हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। ट्रंप का मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला अली यरलिकाया की मुलाकात। पाक तुर्किया देरूना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात के आज़म का इयादा। शहबाज शरीफ ने अहम अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्किया की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी तुर्क हम मनसब मिले। ताउन को मज़ीद फ़ाल करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने इंटरपोल के इंतख़ाबात में तुर्किया की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंस नागुज़ीर। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने वसाइल बुरे कार लाना होंगे। विभागी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में जामे इस्लाहात की हैं। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन और AI के शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ़रोग़ तरजीह है। CIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम। सैप में तनाज़ा, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी मुलाजमत से बरतरफ। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून की बरतरफी के अहकाम जारी। अवैस जदून का बरतरफी के फैसलों को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा तैयारों में फन्नी खराबियों की निशानदही करना बरतरफी की वजह बनी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 5वीं मरतबा बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल पहुंचे। पुलिस ने दाहगल नाके पर रोक लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वापस रवाना हो गए। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असेंबली टिकट होल्डर्स की मुलाकात। ग्रीन बस प्रोजेक्ट के आगाज पर शुक्रिया अदा किया। निजी अमलाक पर नाजायज कब्जे खत्म कराने के इकदाम को भी सराहा। मरीम नवाज का कहना है अवाम की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। अवाम की जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब को 30 इजलास में शिरकत के लिए ब्राजील रवाना।
मरीम नवाज इजलास में पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। वज़ीर आला की नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। पंजाब में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। वज़ीर आला ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दी। पहली बार मरीम नवाज ने एयर एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ कराई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी का कहना है, पंजाब में ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में जिद्दत लाने का क्रेडिट मरीम नवाज को जाता है। सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए के पैकेजेस तकसीम का सिलसिला जारी है। किसान कार्ड के दूसरे फेज में किसानों में 100 अरब तकसीम हो चुके। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,10,000 घर बन रहे हैं। सिंध हुकूमत का शहरी सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसला। पीपल्स बस और ईवी टैक्सी सर्विस को इन और आउटडोर कैमरों को सेव सिटी नेटवर्क से मुंसलिक किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, शहरी इलाकों में सिक्योरिटी को जदीद खतूत पर उस्तवार करना है। फैसले का मकसद अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को महफूज बनाना है। इससे अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में नुमाया बेहतरी आएगी। एक फेडरल गवर्नमेंट है, फिर प्रोविंसेस है और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट माशाल्लाह अपना काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन असल हुकूमत जिसने आपकी खिदमत करनी होती है वो खिदमत करने वाली गवर्नमेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल नहीं रही। जैसे ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई और प्रोविंशियल असेंबलीज वजूद में आई तो सबसे पहला काम ये हुआ कि लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। आप किसी सूबे में चले जाएं, पंजाब में आपको वो तरक्की नज़र नहीं आएगी जो लाहौर में है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा रकबे में आपका तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का सूबा और उसमें आबादी सिर्फ 11 लाख। दुनिया में सिर्फ 12 ममालिक आबादी में पंजाब से बड़े हैं। 172 ममालिक रकबे में बलूचिस्तान से छोटे हैं। हमने वक्त गुजरने के साथ अपने सूबों को छोटा नहीं किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान के सूबों को देखा जाए तो कोई तरतीब नजर नहीं आती। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 52%, बलूचिस्तान रकबे में सबसे बड़ा और आबादी में सबसे छोटा सूबा है। गुड गवर्नेंस और आवाम को हकीकी रिलीफ देने के लिए हमें छोटे सूबों का मॉडल अपनाना होगा। सूबे छोटे होंगे तो सब तरक्की करेंगे। जब तक इंडिविजुअल फर्द चेंज नहीं होगा, हमारा मुआशरा चेंज नहीं होगा। तारीख में जो सबसे बड़े लीडर गुजरे हैं वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। रिसर्च से नया नॉलेज प्रोड्यूस करके नॉलेज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है, बल्कि नेशनल वैल्यूज़ भी सेट करनी है। इन नेशनल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ और वर्चूज़ को देखना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें फार्मासिस्ट तो बनना है, लेकिन फार्मासिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें इंजीनियर तो बनना है, लेकिन इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, टाइम बहुत कम है। ये 80 साल हमने ज़ाया किए हैं। हमने 80 साल ज़ाया कर दिए। अवाम आज भी बुनियादी हकूक़ से महरूम। मुआशरे में तब्दीली के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। चेयरमैन आपसे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एबसेप के ज़रिए तमाम एबटाबाद यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, हमें तारीख़ इंसानी के सबसे अजीम लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक सीखना होगा। हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए, तभी मुआशरा आगे बढ़ेगा।